मनुष्य अपने जीवन में जितने भी युद्ध लड़ता है, उनमें सबसे कठिन युद्ध किसी दूसरे व्यक्ति के साथ नहीं होता। वह युद्ध न धन के लिए होता है, न सम्मान के लिए, न किसी पद के लिए। सबसे कठिन युद्ध उस मन के साथ होता है जो हर पल बदलता रहता है। वही मन जो कभी तुम्हें आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है, वही अगले ही क्षण तुम्हें निराशा की गहराइयों में धकेल देता है। वही मन जो सुबह विश्वास से भरा होता है, शाम तक संदेह से भर जाता है। वही मन जो एक दिन कहता है कि तुम सब कुछ कर सकते हो, दूसरे दिन फुसफुसाकर कहता है कि तुमसे कुछ नहीं होगा। और आश्चर्य की बात यह है कि मन स्वयं कोई सत्य नहीं बोलता, वह केवल विचारों का प्रवाह है। लेकिन मनुष्य उन विचारों को ही अपना सत्य मान बैठता है। यहीं से उसके दुखों की शुरुआत होती है, क्योंकि जिस दिन तुमने अपने मन की हर बात पर विश्वास करना शुरू कर दिया, उसी दिन तुमने अपनी स्वतंत्रता खो दी। तुम मन के स्वामी नहीं रहे, उसके सेवक बन गए। और जो अपने ही मन का सेवक बन जाता है, उसके जीवन में शांति का प्रवेश लगभग असंभव हो जाता है। जरा अपने जीवन को ध्यान से देखो। कितनी बार ऐसा हुआ कि कोई घटना अभी घटी भी नहीं थी, लेकिन तुम्हारा मन पहले ही उसके परिणामों से डरने लगा। कितनी रातें तुमने केवल इसलिए जागकर बिताई क्योंकि मन ने तुम्हें भविष्य की ऐसी कहानियां सुनाई जो कभी सच ही नहीं हुई। कितनी बार तुमने किसी व्यक्ति के बारे में धारणाएं बना ली जबकि वास्तविकता कुछ और निकली। इसका अर्थ यह है कि मन तथ्य नहीं देखता, मन कल्पनाएं बनाता है। वह हर अधूरी बात को अपनी सुविधा के अनुसार पूरा कर देता है। यदि तुम्हारे भीतर भय है तो मन हर दिशा में खतरा देखेगा। यदि तुम्हारे भीतर क्रोध है तो वही मन हर चेहरे में शत्रु खोज लेगा। यदि तुम्हारे भीतर हीन भावना है तो वही मन तुम्हें हर व्यक्ति से छोटा साबित कर देगा। इसलिए समस्या संसार में नहीं होती, समस्या उस दर्पण में होती है जिससे तुम संसार को देख रहे होते हो। यदि दर्पण पर धूल जमी हो तो पूरा आकाश धुंधला दिखाई देता है। इसका अर्थ यह नहीं कि आकाश धुंधला है, धूल दर्पण पर है, आकाश पर नहीं। मन एक अद्भुत अभिनेता है, वह कभी वर्तमान में नहीं रहता। या तो वह बीते हुए कल की राख में हाथ डालकर पुराने घाव खोजता रहता है, या आने वाले कल की कल्पनाओं में खोकर नए भय पैदा करता रहता है। वर्तमान उसे सबसे कम पसंद है, क्योंकि वर्तमान में मन का अस्तित्व कमजोर पड़ जाता है। वर्तमान में केवल जागरूकता रहती है, लेकिन मन चाहता है कि तुम कभी वर्तमान में ठहरो ही मत। इसलिए वह तुम्हें लगातार व्यस्त रखता है, कभी पछतावे में, कभी चिंता में, कभी तुलना में, कभी इच्छाओं में। और धीरे धीरे तुम यह भूल जाते हो कि जीवन अभी घट रहा है। तुम कल की स्मृतियों और आने वाले कल की कल्पनाओं के बीच झूलते रहते हो, जबकि जीवन हर क्षण तुम्हारे सामने से गुजरता रहता है। यही कारण है कि बहुत से लोग सब कुछ होने के बाद भी सुखी नहीं हैं। उनके पास धन है, घर है, परिवार है, सम्मान है, लेकिन मन शांत नहीं है। क्योंकि सुख वस्तुओं से नहीं आता, सुख उस मन से आता है जो वस्तुओं का उपयोग करता है। यदि मन अशांत है तो महल भी जेल बन जाता है, और यदि मन शांत है तो एक छोटा सा कमरा भी मंदिर जैसा लगने लगता है। इसलिए जो व्यक्ति केवल बाहर की परिस्थितियों को बदलने में लगा रहता है, वह जीवन भर दौड़ता रहता है। उसे लगता है कि शायद अगली सफलता के बाद शांति मिलेगी, शायद अगली उपलब्धि के बाद मन शांत हो जाएगा। लेकिन हर उपलब्धि के बाद मन एक नई इच्छा पैदा कर देता है। वह कहता है, यह तो मिल गया, अब कुछ और चाहिए। उसकी भूख कभी समाप्त नहीं होती। वह रेगिस्तान की उस रेत की तरह है जिसे जितना पानी दो उतनी ही प्यास बढ़ती जाती है। क्या तुमने कभी देखा है कि मन को जो चीज़ मिल जाती है, कुछ समय बाद वही साधारण लगने लगती है? जिस वस्तु को पाने के लिए तुमने महीनों मेहनत की थी, उसे पाने के कुछ दिनों बाद उसका आकर्षण कम होने लगता है। जिस सफलता के लिए तुमने रातें जागकर बिताई, उसे प्राप्त करने के बाद मन कहता है, अब आगे क्या? इसका अर्थ है कि समस्या वस्तु की कमी नहीं है, समस्या मन की आदत है। मन हमेशा उस चीज़ के पीछे भागता है जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास आ जाती है उसका मूल्य कम कर देता है। यदि तुमने इस खेल को नहीं समझा तो पूरी जिंदगी भागते रहोगे, लेकिन मंजिल कभी नहीं मिलेगी। क्योंकि मन मंजिल नहीं चाहता, मन केवल दौड़ चाहता है।
दौड़ खत्म हुई तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि मन तुम्हारा मालिक नहीं है। मन एक उपकरण है, ठीक वैसे ही जैसे हाथ, आंखें या कान। जिस प्रकार तुम अपने हाथ से काम लेते हो, उसी प्रकार मन से भी काम लेना चाहिए। लेकिन आज स्थिति उल्टी हो गई है। हाथ तुम्हारे आदेश से चलते हैं, लेकिन मन अपने आदेश से तुम्हें चलाता है। यदि वह कह दे कि तुम दुखी हो तो तुम दुखी हो जाते हो। यदि वह कह दे कि तुम असफल हो तो तुम स्वयं पर संदेह करने लगते हो। यदि वह कह दे कि लोग तुम्हें पसंद नहीं करते तो तुम लोगों से दूर भागने लगते हो। और यह सब बिना सत्य को परखे होता रहता है। इसलिए जीवन की सबसे बड़ी क्रांति बाहर नहीं, भीतर घटती है। वह तब शुरू होती है जब मनुष्य पहली बार अपने मन को सुनना बंद नहीं करता, बल्कि उसे देखना शुरू करता है। क्योंकि सुनने वाला मन का गुलाम होता है, लेकिन देखने वाला मन का स्वामी बनने की दिशा में पहला कदम रख चुका होता है। और जैसे ही यह देखने की कला धीरे धीरे विकसित होने लगती है, तुम्हें अपने भीतर एक ऐसी शक्ति का अनुभव होने लगता है जिसके सामने मन का सारा शोर धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगता है। और जैसे ही यह देखने की कला धीरे धीरे विकसित होने लगती है, तुम्हें अपने भीतर एक ऐसी शक्ति का अनुभव होने लगता है जिसके सामने मन का सारा शोर धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगता है। तब पहली बार तुम्हें यह एहसास होता है कि अब तक तुम मन को रोकने की कोशिश करते रहे, जबकि आवश्यकता उसे रोकने की नहीं, उसे समझने की थी। मन को जितना दबाओगे वह उतना ही प्रबल होकर लौटेगा। जिस विचार को तुम बाहर निकालना चाहोगे, वही विचार बार बार तुम्हारे सामने आएगा। यही मन का स्वभाव है। वह विरोध से और अधिक शक्तिशाली हो जाता है। इसलिए बुद्धिमानी लड़ने में नहीं, देखने में है। जिस क्षण तुम बिना पक्ष लिए, बिना विरोध किए अपने मन को देखने लगते हो, उसी क्षण उसके पास तुम्हें नियंत्रित करने की शक्ति कम होने लगती है। क्योंकि मन अंधकार की तरह है। अंधकार को कभी हटाया नहीं जाता, केवल दीपक जलाया जाता है। उसी प्रकार मन के भ्रम को समाप्त करने के लिए संघर्ष नहीं, जागरूकता का प्रकाश चाहिए। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि मनुष्य अपने पूरे जीवन में बाहर की दुनिया को बदलने में लगा रहता है, लेकिन जिसने बाहर की दुनिया को देखने का माध्यम दिया है, उसी मन को कभी समझने की कोशिश नहीं करता। यदि तुम्हारे चश्मे का शीशा गंदा हो जाए तो क्या तुम पूरी दुनिया को साफ करने निकल पड़ोगे? नहीं, तुम केवल शीशा साफ करोगे। लेकिन जीवन में हम यही भूल करते हैं। हमें लगता है कि यदि लोग बदल जाएं, परिस्थितियां बदल जाएं, पैसा बढ़ जाए, सम्मान मिल जाए, तब हमारा मन शांत हो जाएगा। लेकिन मन की अशांति का कारण बाहर नहीं है। बाहर केवल घटनाएं घटती हैं। उन घटनाओं को दुख या सुख का रूप तुम्हारा मन देता है। एक ही घटना किसी को तोड़ देती है और उसी घटना से कोई दूसरा व्यक्ति और अधिक मजबूत बन जाता है। इसका अर्थ स्पष्ट है कि घटना निर्णायक नहीं है, उसे देखने वाली चेतना निर्णायक है। कभी किसी छोटे बच्चे को देखना, वह 5 मिनट पहले रो रहा था और 5 मिनट बाद उसी बात को भूलकर हंसने लगता है, क्योंकि उसके भीतर विचारों का संग्रह बहुत कम है। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता है, उसका मन यादों का गोदाम बन जाता है। वह हर अपमान, हर असफलता, हर दर्द, हर विश्वासघात को अपने भीतर जमा करता जाता है। फिर एक समय ऐसा आता है जब वह वर्तमान को वर्तमान की तरह देख ही नहीं पाता। वह हर नए व्यक्ति को पुराने अनुभवों के चश्मे से देखता है। यदि किसी ने कभी उसका विश्वास तोड़ा था तो अब वह हर व्यक्ति पर संदेह करता है। यदि कभी उसे प्रेम में पीड़ा मिली थी तो अब उसे हर प्रेम के पीछे धोखा दिखाई देता है। यदि कभी वह असफल हुआ था तो अब हर नई शुरुआत में उसे हार नजर आती है। और धीरे धीरे उसका मन वास्तविकता से नहीं, स्मृतियों से जीवन जीने लगता है। यही कारण है कि मन को जीतने का पहला अर्थ है अपने अतीत की कैद से बाहर निकलना। अतीत केवल एक अनुभव था, पहचान नहीं। जो बीत गया वह तुम्हारा शिक्षक हो सकता है, लेकिन तुम्हारा भविष्य नहीं। यदि तुम हर सुबह कल के घावों को लेकर उठोगे तो आज का सूरज भी तुम्हें रोशनी नहीं दे पाएगा, क्योंकि तुम्हारी आंखें पीछे देख रही होंगी। जीवन हमेशा आगे बहता है, नदी कभी पीछे नहीं लौटती।
यदि नदी हर मोड़ पर रुककर यह सोचने लगे कि पिछले पत्थर ने मुझे चोट पहुंचाई थी, तो वह समुद्र तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। उसका सौंदर्य उसके बहने में है, रुकने में नहीं। ठीक उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी तब तक जीवित है जब तक वह सीख कर आगे बढ़ता रहता है। लेकिन मन बहुत चतुर है। वह तुम्हें बार बार यह विश्वास दिलाता है कि यदि तुम अपने दर्द को पकड़े रखोगे तो तुम सुरक्षित रहोगे। वह कहता है कि जिसने तुम्हें एक बार चोट दी उसे कभी मत भूलो। जिसने तुम्हारा अपमान किया उसे हमेशा याद रखो। जिसने तुम्हें धोखा दिया उसकी स्मृति को अपने भीतर जीवित रखो। और तुम ऐसा ही करते रहते हो। वर्षों तक उन लोगों को अपने भीतर ढोते रहते हो जो तुम्हारे जीवन से बहुत पहले जा चुके होते हैं। सोचो, यह कैसी विडंबना है। सामने वाला व्यक्ति शायद अपने जीवन में आगे बढ़ चुका है, लेकिन तुम अब भी उसकी दी हुई पीड़ा को अपने भीतर संभाले बैठे हो। इसका अर्थ यह हुआ कि उसने तुम्हें केवल एक बार दुख दिया था, बाकी का दुख तुम स्वयं को हर दिन दे रहे हो। और यही मन का सबसे बड़ा छल है। वह तुम्हें यह महसूस नहीं होने देता कि अब तुम्हारा शत्रु बाहर नहीं, तुम्हारी अपनी स्मृतियां बन चुकी हैं। जब तक मन स्मृतियों से चिपका रहता है, तब तक वर्तमान उसके लिए केवल एक पुल बनकर रह जाता है। वह वर्तमान में जीता ही नहीं, वह केवल उसे पार करता रहता है ताकि या तो अतीत में लौट सके या भविष्य में भाग सके। इसलिए आज अधिकांश लोग जी नहीं रहे, केवल प्रतीक्षा कर रहे हैं। कोई कहता है कि नौकरी मिल जाए तब खुश रहूँगा। कोई कहता है कि पैसा आ जाए तब चैन मिलेगा। कोई कहता है कि लोग बदल जाएं तब जीवन सुंदर होगा। लेकिन जिसने अपने सुख को भविष्य पर टाल दिया उसने वर्तमान खो दिया, और जिसने वर्तमान खो दिया उसने जीवन खो दिया। क्योंकि जीवन कभी कल नहीं आता, जब भी आता है आज बनकर आता है। यही कारण है कि मन को जीतने का अर्थ मन को हराना नहीं है। उसे हराने की कोशिश करोगे तो वही तुम्हें हराएगा। उसे समझना सीखोगे तो वह तुम्हारा सहयोगी बन जाएगा। जिस घोड़े को प्रशिक्षित कर लिया जाए वही लंबी यात्रा का साथी बनता है। लेकिन यदि घोड़े को खुला छोड़ दिया जाए तो वह सवार को जहां चाहे वहां ले जाएगा। मन भी ऐसा ही है। यदि वह प्रशिक्षित नहीं है तो वह तुम्हें इच्छाओं, भय, तुलना, ईर्ष्या, क्रोध और असंतोष के जंगलों में भटकाता रहेगा। लेकिन यदि वह जागरूकता के स्पर्श से परिपक्व हो जाए तो वही मन तुम्हें ऐसी शांति तक पहुंचा सकता है जहां बाहरी परिस्थितियां तुम्हारे भीतर तूफान पैदा नहीं कर पाती। और इसी समझ के साथ तुम्हारे भीतर एक और गहरा द्वार खुलना शुरू होता है, जहां तुम पहली बार यह देख पाते हो कि वास्तव में तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा नहीं था, बल्कि वह मन था जिसे तुम बिना जाने अपना स्वामी बनाए बैठे थे। और जब यह सत्य भीतर उतरना शुरू होता है तब एक बहुत सूक्ष्म परिवर्तन जन्म लेता है। पहले तुम हर समस्या का कारण किसी व्यक्ति, किसी परिस्थिति या किसी भाग्य को मानते थे। अब धीरे धीरे तुम्हें दिखाई देने लगता है कि समस्या का मूल बाहर नहीं, भीतर है। बाहर केवल परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन उन्हें अर्थ देने का काम मन करता है। यदि मन भय से भरा है तो अवसर भी खतरा दिखाई देगा। यदि मन लोभ से भरा है तो सफलता भी कम लगेगी। यदि मन तुलना से भरा है तो तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि भी किसी दूसरे की छोटी सी सफलता के सामने फीकी लगने लगेगी। इसलिए जिसने मन को नहीं समझा उसने जीवन को कभी समझा ही नहीं। तुमने कभी ध्यान दिया होगा कि एक ही घर में रहने वाले दो लोग बिल्कुल अलग जीवन जीते हैं। दोनों के पास एक जैसी सुविधाएं हैं, एक जैसा परिवार है, एक जैसी परिस्थितियां हैं, लेकिन एक व्यक्ति हर समय शिकायत करता है और दूसरा उसी जीवन में कृतज्ञ बना रहता है। इसका कारण क्या है? क्या संसार अलग है? नहीं, संसार वही है। अंतर केवल मन की अवस्था का है। मनुष्य दुनिया को जैसी है वैसी नहीं देखता, वह दुनिया को वैसा देखता है जैसा उसका मन होता है। यदि भीतर अशांति है तो बाहर का संगीत भी शोर लगता है। यदि भीतर शांति है तो बाजार का कोलाहल भी तुम्हें विचलित नहीं कर पाता। इसलिए बुद्धिमानी यह नहीं कि हर परिस्थिति को अपने अनुसार बदल दिया जाए। वास्तविक बुद्धिमानी यह है कि अपने भीतर ऐसा केंद्र खोज लिया जाए जिसे परिस्थितियां हिला न सके।
मन हमेशा दो काम करता है, या तो वह तुम्हें किसी से बड़ा साबित करना चाहता है या किसी से छोटा। वह बराबरी में कभी नहीं जी सकता। यदि तुम्हारे पड़ोसी ने नई गाड़ी खरीदी तो मन तुरंत तुलना शुरू कर देगा। यदि किसी मित्र को तुमसे अधिक सम्मान मिला तो मन तुम्हें बेचैन कर देगा। यदि किसी ने तुम्हारी प्रशंसा की तो मन तुम्हें विशेष महसूस कराएगा। यदि किसी ने आलोचना कर दी तो वही मन तुम्हें निरर्थक महसूस कराएगा। सोचो, जो मन एक प्रशंसा से उड़ने लगे और एक आलोचना से टूटने लगे, क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि उसका स्वभाव स्थिर नहीं है। वह हवा की तरह दिशा बदलता रहता है। और यदि तुम्हारा जीवन भी उसी हवा के सहारे चल रहा है तो तुम कभी स्थिर नहीं हो सकते। यही कारण है कि जागरूक व्यक्ति प्रशंसा से भी सावधान रहता है और आलोचना से भी। वह जानता है कि दोनों ही अस्थायी हैं। आज लोग तुम्हें सर पर बैठाएंगे, कल वही लोग तुम्हें भूल जाएंगे। यदि तुमने अपनी पहचान लोगों की राय पर बना ली तो तुम्हारा अस्तित्व हर दिन बदलता रहेगा। लेकिन जिस दिन तुमने स्वयं को भीतर से पहचान लिया, उसी दिन बाहरी आवाज़ों का प्रभाव कम होने लगेगा। तब तुम लोगों की बात सुनोगे, लेकिन उनके शब्द तुम्हारे भीतर तूफान नहीं बन पाएंगे। तुम सलाह स्वीकार करोगे, लेकिन अपना विवेक नहीं खोओगे। तुम प्रेम करोगे, लेकिन अपनी स्वतंत्रता नहीं छोड़ोगे। यही मन पर विजय का प्रारंभ है। मन का एक और बड़ा खेल है, वह तुम्हें हमेशा अधूरा महसूस कराता है। चाहे तुम्हारे पास कितना भी हो, वह कहेगा कि अभी कुछ कमी है। यदि धन है तो और धन चाहिए, यदि सम्मान है तो और प्रसिद्धि चाहिए, यदि प्रेम है तो और सुरक्षा चाहिए, यदि सफलता है तो और ऊंचाई चाहिए। मन कभी नहीं कहता कि अब पर्याप्त है, क्योंकि यदि वह ऐसा कह देगा तो उसकी दौड़ समाप्त हो जाएगी। इसलिए वह तुम्हें लगातार एक ऐसी मंजिल की ओर दौड़ाता रहता है जो हर बार कुछ कदम आगे खिसक जाती है। ठीक वैसे ही जैसे क्षितिज, तुम जितना उसकी ओर बढ़ते हो वह उतना ही दूर चला जाता है। जिसने इस खेल को पहचान लिया वह दौड़ना बंद नहीं करता, लेकिन अंधी दौड़ छोड़ देता है। वह कर्म करता है, लेकिन अपने सुख को परिणाम पर निर्भर नहीं रहने देता। जरा सोचो, यदि तुम्हें आज यह निश्चित रूप से पता चल जाए कि तुम्हारे पास जो है वही जीवन भर रहेगा, तो क्या तुम हर दिन दुखी रहोगे? शायद नहीं। तुम्हारा दुख इस बात से अधिक नहीं है कि तुम्हारे पास क्या नहीं है। दुख का मूल कारण यह है कि मन हमेशा उस दिशा में देखता है जहां कमी दिखाई देती है। वह कभी उस दिशा में नहीं देखता जहां समृद्धि पहले से मौजूद है। इसलिए कृतज्ञता मन की सबसे बड़ी औषधि है। जिस दिन मनुष्य ने अपने जीवन की छोटी छोटी बातों के लिए धन्यवाद देना शुरू कर दिया, उसी दिन मन की शिकायतें कम होने लगती हैं। शिकायत मन को कमज़ोर करती है, कृतज्ञता मन को शांत करती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि इच्छाएं छोड़ दो या जीवन में आगे बढ़ना बंद कर दो। इसका अर्थ केवल इतना है कि तुम्हारी यात्रा बेचैनी से नहीं, जागरूकता से हो। तुम सफलता प्राप्त करो, लेकिन सफलता तुम्हारे मन की मालिक न बन जाए। तुम धन कमाओ, लेकिन धन तुम्हारी शांति न खरीद ले। तुम सम्मान पाओ, लेकिन सम्मान खोने का भय तुम्हारी स्वतंत्रता न छीन ले। क्योंकि जिस वस्तु को खोने का भय तुम्हारे भीतर बैठ जाता है, उसी क्षण तुम उसके दास बन जाते हो। स्वतंत्र वही है जिसके पास सब कुछ हो सकता है, लेकिन जिसका सुख किसी एक चीज पर टिका न हो। धीरे धीरे तुम्हें यह दिखाई देने लगेगा कि मन को जीतना किसी युद्ध का परिणाम नहीं है, यह हर दिन की छोटी छोटी जागरूकताओं का परिणाम है। जब क्रोध आए और तुम उसे तुरंत शब्दों में न बदलो, तब तुम मन को थोड़ा जीतते हो। जब भय आए और तुम उसके पीछे भागने के बजाय उसे देखो, तब तुम मन को थोड़ा जीतते हो। जब तुलना उठे और तुम स्वयं को याद दिलाओ कि हर जीवन की यात्रा अलग है, तब तुम मन को थोड़ा जीतते हो। और जब इच्छा उठे लेकिन तुम उसके गुलाम बनने से इनकार कर दो, तब तुम्हारे भीतर स्वतंत्रता का एक नया बीज अंकुरित होने लगता है। यही बीज एक दिन उस विशाल वृक्ष में बदलता है जिसकी छाया में बैठकर मनुष्य पहली बार यह अनुभव करता है कि वास्तविक विजय संसार को जीतने में नहीं थी। वास्तविक विजय तो अपने ही मन पर अधिकार पाने में थी। वास्तविक विजय तो अपने ही मन पर अधिकार पाने में थी, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया, उसके लिए संसार की कोई भी जीत उतनी महत्वपूर्ण नहीं रह जाती। यह बात सुनने में बहुत सरल लगती है, लेकिन जब यह अनुभव बनती है
तब मनुष्य का पूरा जीवन बदल जाता है। पहले वह हर छोटी सी बात पर विचलित हो जाता था। किसी ने उसकी आलोचना कर दी तो कई दिनों तक उसी के बारे में सोचता रहता था। किसी ने उसकी प्रशंसा कर दी तो उसका मन आकाश में उड़ने लगता था। कोई उसकी इच्छा पूरी न करे तो भीतर क्रोध उठता था। कोई उसकी अपेक्षा के अनुसार व्यवहार न करे तो मन दुख से भर जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे उसे दिखाई देने लगता है कि उसकी सारी पीड़ा बाहर से नहीं आ रही थी। बाहर तो केवल घटनाएं थीं, पीड़ा उन घटनाओं को पकड़कर बैठ जाने से पैदा हो रही थी। मन की एक आदत है जिसे बहुत कम लोग पहचान पाते हैं। वह हर अनुभव पर अपनी मुहर लगा देता है। यदि कोई व्यक्ति तुम्हें देखकर मुस्कुरा दे तो मन तुरंत कहानी बना देता है कि वह तुम्हें पसंद करता है। यदि वही व्यक्ति किसी दिन व्यस्त होने के कारण मुस्कुराए बिना निकल जाए तो मन दूसरी कहानी बना देता है कि शायद अब वह तुमसे नाराज है। वास्तविकता क्या है, यह जाने बिना मन अपने निष्कर्ष बना लेता है। और आश्चर्य की बात यह है कि हम उन निष्कर्षों पर विश्वास भी कर लेते हैं। इस प्रकार हम वास्तविक जीवन कम और अपने मन की कल्पनाओं में अधिक जीते हैं। इसलिए कहा गया है कि मनुष्य को संसार उतना परेशान नहीं करता जितना उसका अपना मन करता है। एक यात्री यदि धुंध में रास्ता भटक जाए तो वह धुंध को रास्ता नहीं समझ लेता। वह धैर्य रखता है, प्रतीक्षा करता है, और जैसे ही धुंध हटती है रास्ता स्वयं दिखाई देने लगता है। लेकिन जीवन में हम यही धैर्य खो देते हैं। जैसे ही मन में कोई नकारात्मक विचार आता है हम उसे सत्य मान लेते हैं। हमें लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वही वास्तविकता है, जबकि विचार केवल बादलों की तरह होते हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं। यदि तुम बादलों को ही आकाश समझ बैठोगे तो कभी आकाश की विशालता को नहीं जान पाओगे। ठीक उसी प्रकार यदि तुम विचारों को ही अपना स्वरूप मान लोगे तो अपने वास्तविक अस्तित्व से कभी परिचित नहीं हो पाओगे। विचार तुम्हारे भीतर आते हैं लेकिन तुम विचार नहीं हो। भावनाएं तुम्हारे भीतर उठती हैं लेकिन तुम भावनाएं नहीं हो। क्रोध आता है, चला जाता है। भय आता है, चला जाता है। प्रसन्नता आती है, चली जाती है। जो आता जाता है वह तुम नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा भी है जो इन सब को आते जाते देख रहा है। वही तुम्हारा वास्तविक केंद्र है। जब यह बात धीरे धीरे समझ में आने लगती है तब मनुष्य अपने जीवन को बिल्कुल नए ढंग से देखना शुरू करता है। पहले वह हर भावना के साथ बह जाता था, अब वह भावना को देखता है। पहले वह हर विचार के पीछे भागता था, अब वह विचार को गुजरते हुए देखता है। पहले वह हर इच्छा को पूरा करने के लिए बेचैन हो जाता था, अब वह स्वयं से पूछता है कि यह इच्छा वास्तव में मेरी है या केवल मन की आदत है। और यही प्रश्न धीरे धीरे उसे भीतर से स्वतंत्र करने लगता है, क्योंकि मन की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि वह तुम्हें प्रश्न पूछने नहीं देता। वह चाहता है कि तुम तुरंत प्रतिक्रिया दो। कोई कुछ कहे और तुम तुरंत क्रोधित हो जाओ। कोई तुम्हारी प्रशंसा करे और तुम तुरंत प्रसन्न हो जाओ। कोई तुम्हें ठुकरा दे और तुम तुरंत टूट जाओ। लेकिन जिस दिन प्रतिक्रिया और उत्तर के बीच थोड़ा सा मौन आ जाता है उसी दिन मन की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। ध्यान से देखना, नदी कभी अपने मार्ग में आए पत्थरों से लड़ती नहीं। यदि वह हर पत्थर से टकराकर रुक जाए तो समुद्र तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। वह उन्हें स्वीकार करती है, उनके चारों ओर से बह जाती है और अपनी यात्रा जारी रखती है। यही जागरूकता है। जीवन में बाधाएं आएंगी, अपमान आएगा, असफलताएं आएंगी। लोग तुम्हें समझेंगे भी और गलत भी समझेंगे। यदि तुम हर घटना को अपने मन पर लिखते चले जाओगे तो एक दिन तुम्हारा मन इतना भारी हो जाएगा कि तुम वर्तमान में जी ही नहीं पाओगे। इसलिए मन को जीतने का अर्थ है हर अनुभव को पकड़कर मत बैठो। जो सीख मिल गई उसे रखो, बाकी सबको बह जाने दो। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि मन पर विजय पाने का अर्थ है कि फिर कभी दुख नहीं होगा। नहीं, दुख आएगा। अंतर केवल इतना होगा कि अब दुख तुम्हारे भीतर घर नहीं बनाएगा। पहले एक छोटी सी घटना कई दिनों तक तुम्हारे भीतर घूमती रहती थी। अब वही घटना आती है, अपना संदेश देती है और चली जाती है। पहले एक अपमान तुम्हारी पहचान बन जाता था, अब वही अपमान केवल एक अनुभव रह जाता है। पहले असफलता तुम्हें यह विश्वास दिलाती थी कि तुम अयोग्य हो, अब वही असफलता तुम्हें केवल इतना बताती है कि अभी कुछ सीखना बाकी है।
यही परिवर्तन है। परिस्थिति नहीं बदलती, उसे देखने वाला बदल जाता है। और जैसे जैसे यह देखने वाला जागने लगता है, तुम्हारे भीतर एक गहरा मौन जन्म लेने लगता है। यह मौन शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, यह वह अवस्था है जहां मन का शोर तुम्हारे निर्णयों को नियंत्रित नहीं कर पाता। बाहर लोग बोल रहे होते हैं, परिस्थितियां बदल रही होती हैं, जीवन अपने पूरे वेग से बह रहा होता है, लेकिन भीतर एक ऐसी स्थिरता जन्म ले चुकी होती है जिसे कोई तूफान हिला नहीं सकता। और उसी स्थिरता में पहली बार मनुष्य समझता है कि मन को जीतना किसी चमत्कार का परिणाम नहीं था। यह तो हर दिन स्वयं को देखने, स्वयं को समझने और स्वयं को स्वीकार करने की एक लंबी यात्रा थी। एक ऐसी यात्रा जिसकी मंजिल बाहर कहीं नहीं बल्कि स्वयं के भीतर छिपी हुई थी। यह एक ऐसी यात्रा जिसकी मंजिल बाहर कहीं नहीं बल्कि स्वयं के भीतर छिपी हुई थी। और यह बात जितनी साधारण सुनाई देती है उतनी ही गहरी है, क्योंकि मनुष्य ने हजारों वर्षों तक पर्वतों पर चढ़ना सीख लिया, समुद्रों को पार करना सीख लिया, आकाश में उड़ना सीख लिया, लेकिन अपने ही मन के भीतर उतरना अभी तक नहीं सीख पाया। उसने दुनिया जीतने की कला सीख ली, पर स्वयं को जीतने की कला नहीं सीखी। यही कारण है कि बाहर से सफल दिखाई देने वाले अनगिनत लोग भीतर से टूटे हुए हैं। उनके पास सब कुछ है, फिर भी चैन नहीं है। उनके चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन रात को अकेले होने पर मन बेचैन हो उठता है। कारण केवल एक है, उन्होंने संसार को जीतने में बहुत समय लगाया, लेकिन अपने मन को समझने में एक क्षण भी नहीं दिया। तुम्हें शायद यह जानकर आश्चर्य होगा कि मन कभी थकता नहीं। शरीर थक जाता है लेकिन मन नहीं। वह रात को भी सपनों के रूप में चलता रहता है। दिन भर यदि तुमने किसी बात को पकड़े रखा तो वही बात रात को भी तुम्हारे सामने किसी और रूप में आ जाएगी। इसका अर्थ यह है कि मन को जितना भोजन दोगे वह उतना ही सक्रिय रहेगा। यदि तुम उसे शिकायतों का भोजन दोगे तो वह शिकायतों से भर जाएगा। यदि तुलना का भोजन दोगे तो हर व्यक्ति तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी दिखाई देगा। यदि भय का भोजन दोगे तो हर नया कदम जोखिम लगेगा। लेकिन यदि उसे जागरूकता का स्पर्श मिलने लगे तो धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगता है। तब मन भागता नहीं, ठहरना सीखता है। और जो मन ठहरना सीख गया उसने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य छू लिया। देखो, जब तालाब का पानी लगातार हिलता रहता है तब उसमें आकाश का प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे ही पानी शांत होता है पूरा आकाश उसी में उतर आता है। मन भी उसी तालाब की तरह है। जब तक वह इच्छाओं, भय, क्रोध, ईर्ष्या और अनगिनत विचारों की लहरों से भरा रहेगा तब तक तुम्हें अपने भीतर का सत्य दिखाई नहीं देगा। तुम केवल लहरों को देखते रहोगे। लेकिन जिस दिन मन थोड़ा शांत हुआ उसी दिन तुम्हें पहली बार यह अनुभव होगा कि तुम्हारे भीतर एक ऐसी नीरवता पहले से मौजूद थी जो कभी अशांत हुई ही नहीं। अशांत केवल मन था, तुम्हारा वास्तविक अस्तित्व नहीं। यही कारण है कि जीवन में सबसे अधिक धोखा मनुष्य को कोई दूसरा नहीं देता, उसका अपना मन देता है। वही मन कभी कहता है कि अभी समय नहीं है। वही मन कहता है कि कल से बदलूंगा। वही मन कहता है कि लोग क्या कहेंगे। वही मन तुम्हें तुम्हारे सपनों से दूर रखता है और फिर तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि परिस्थितियां दोषी हैं। लेकिन यदि एक दिन तुम पूरी ईमानदारी से बैठकर अपने जीवन को देखो तो तुम्हें दिखाई देगा कि तुम्हारे जीवन के अधिकांश निर्णय परिस्थितियों ने नहीं, तुम्हारे मन के डर ने लिए थे। तुम बहुत सी जगह इसलिए नहीं पहुंचे क्योंकि रास्ता कठिन था, बल्कि इसलिए क्योंकि मन ने पहले ही हार मान ली थी। तुमने बहुत से अवसर इसलिए खो दिए क्योंकि मन ने तुम्हें असफलता की कल्पना दिखा दी थी। और तुमने बहुत से सुंदर संबंध इसलिए खो दिए क्योंकि मन ने तुम्हें अहंकार और अपेक्षाओं में उलझाए रखा। मन का सबसे बड़ा जाल यह है कि वह हमेशा तुम्हें बाहर की ओर दौड़ाता है। वह कहता है कि यदि तुम्हें शांति चाहिए तो पहले सब कुछ ठीक होना चाहिए। लेकिन जीवन कभी पूरी तरह ठीक नहीं होगा। कभी स्वास्थ्य की चिंता होगी, कभी धन की, कभी संबंधों की, कभी भविष्य की। यदि तुम शांति को परिस्थितियों पर छोड़ दोगे तो तुम्हें जीवन भर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि परिस्थितियां बदलती रहेंगी। शांति तब जन्म लेती है जब तुम परिस्थितियों के बदलने का इंतजार करना छोड़ देते हो।
जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि जीवन में सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, सम्मान भी मिलेगा, अपमान भी, सफलता भी मिलेगी, असफलता भी, लेकिन इनमें से कोई भी तुम्हारे भीतर के केंद्र को छू नहीं सकता यदि तुमने स्वयं को पहचान लिया है। याद रखना, मन को जीतने का अर्थ उसे समाप्त करना नहीं है। मन की आवश्यकता है, उसी से तुम सीखते हो, काम करते हो, निर्णय लेते हो। लेकिन जैसे राजा अपने मंत्री की सलाह सुनता है, उसका गुलाम नहीं बनता, वैसे ही तुम्हें भी मन की बात सुननी है, लेकिन अंतिम निर्णय जागरूकता से लेना है। यदि मन कहे कि क्रोध करो, तो पहले देखो कि क्या सचमुच क्रोध आवश्यक है। यदि मन कहे कि डर जाओ, तो पहले देखो कि क्या वास्तव में कोई खतरा है। यदि मन कहे कि तुम असफल हो, तो पहले देखो कि क्या यह तथ्य है या केवल एक पुरानी स्मृति की आवाज़। यही देखने की कला धीरे धीरे तुम्हें मन का स्वामी बना देती है। धीरे धीरे तुम्हें यह अनुभव होने लगेगा कि मन को जीतने का अर्थ किसी चोटी पर पहुंच जाना नहीं है। यह हर दिन का अभ्यास है। हर सुबह उठते ही मन फिर अपने पुराने खेल शुरू करेगा। वह फिर तुलना करेगा, फिर इच्छाएं जगाएगा, फिर भय पैदा करेगा। लेकिन अब अंतर यह होगा कि तुम उसके साथ बहोगे नहीं, तुम मुस्कुराकर उसे देखोगे। जैसे कोई पिता अपने छोटे बच्चे की जिद को देखकर मुस्कुरा देता है, वैसे ही तुम मन की बेचैनी को देखोगे, और उसी मुस्कान में एक ऐसी स्वतंत्रता छिपी होगी जिसे शब्दों में समझाया नहीं जा सकता। क्योंकि जिस दिन तुम मन को गंभीरता से लेना बंद कर देते हो, उसी दिन मन की सत्ता तुम्हारे ऊपर से समाप्त होने लगती है, और उसी क्षण तुम्हारी यात्रा एक बिल्कुल नई दिशा में मुड़ जाती है, जहां तुम्हें पहली बार यह अनुभव होता है कि जीवन को बदलने के लिए दुनिया बदलने की आवश्यकता नहीं थी। आवश्यकता केवल इतनी थी कि मन का मालिक फिर से वही बने जिसके लिए यह मन बना था, तुम स्वयं। आवश्यकता केवल इतनी थी कि मन का मालिक फिर से वही बने जिसके लिए यह मन बना था, तुम स्वयं। और जिस दिन यह बात केवल विचार नहीं, अनुभव बन जाती है, उसी दिन जीवन का पूरा अर्थ बदल जाता है। तब तुम समझते हो कि अब तक तुम जिस सुख को बाहर खोजते रहे, वह कभी बाहर था ही नहीं। बाहर तो केवल साधन थे, सुख का स्रोत नहीं। सुख का स्रोत हमेशा तुम्हारे भीतर था, लेकिन मन का शोर इतना अधिक था कि तुम्हें अपनी ही धड़कनों की आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। तुमने जीवन भर दुनिया की आवाज़ें सुनी, लेकिन अपने भीतर के मौन को कभी सुनने का समय ही नहीं दिया। एक क्षण के लिए कल्पना करो कि तुम्हारे सामने एक दर्पण रखा है। वर्षों से उस दर्पण पर धूल जमती रही है। तुम उस धूल को ही अपना चेहरा समझ बैठे। कभी किसी की आलोचना उस धूल में जुड़ गई, कभी किसी की प्रशंसा, कभी असफलता, कभी सफलता, कभी अपमान, कभी सम्मान। धीरे धीरे दर्पण पूरी तरह ढक गया। फिर तुमने उसी धूल से अपनी पहचान बना ली। लेकिन जिस दिन तुमने धूल हटानी शुरू की, तुम्हें पता चला कि दर्पण तो कभी गंदा था ही नहीं। धूल ऊपर थी, भीतर नहीं। ठीक यही तुम्हारे साथ हुआ है। तुम्हारा वास्तविक अस्तित्व कभी अशांत नहीं था। अशांत केवल मन था। तुम्हारी चेतना कभी टूटी नहीं थी। टूटे केवल विचार थे। तुम्हारी आत्मा कभी डरी नहीं थी। डरा केवल मन था। लेकिन तुमने मन को ही स्वयं मान लिया, इसलिए हर तूफान तुम्हें अपना तूफान लगने लगा। यही कारण है कि जो व्यक्ति अपने मन को समझ लेता है, उसका जीवन बाहर से बहुत अधिक नहीं बदलता, लेकिन भीतर से सब कुछ बदल जाता है। पहले वही व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता था, अब वही मुस्कुरा कर उन्हें गुजरने देता है। पहले वह हर अपमान को अपने अस्तित्व पर हमला समझता था, अब वह जानता है कि किसी के शब्द उसकी वास्तविक पहचान को छू ही नहीं सकते। पहले वह हर असफलता के बाद स्वयं पर संदेह करता था, अब वह हर असफलता को एक शिक्षक की तरह स्वीकार करता है। पहले वह हर सफलता में खो जाता था, अब वह सफलता का आनंद लेता है, लेकिन उसका गुलाम नहीं बनता, क्योंकि अब उसे पता चल चुका है कि जो चीज़ आज मिली है वह कल जा भी सकती है, लेकिन जो भीतर जाग गया है उसे कोई छीन नहीं सकता। मन को जीतना किसी प्रतियोगिता की जीत नहीं है, यह किसी दूसरे को हराने की विजय नहीं है, यह अपने भीतर बैठे भय पर विजय है, यह अपनी इच्छाओं की अंधी दौड़ पर विजय है, यह अपने अहंकार की दीवारों पर विजय है, यह उस आवाज़ पर विजय है
जो हर समय कहती रहती है कि तुम अभी पूरे नहीं हो। और जिस दिन यह आवाज़ शांत होने लगती है, उसी दिन तुम्हें पहली बार यह अनुभव होता है कि तुम्हारे भीतर कभी कोई कमी थी ही नहीं। कमी केवल इस बात की थी कि तुम स्वयं को भूल गए थे। याद रखना, संसार तुम्हें बार बार परखेगा, कभी धन के माध्यम से, कभी संबंधों के माध्यम से, कभी सफलता के माध्यम से, कभी असफलता के माध्यम से। जीवन तुम्हारे सामने ऐसी परिस्थितियां रखेगा जहां मन तुम्हें क्रोध की ओर धकेलेगा, कभी लोभ की ओर, कभी भय की ओर, कभी निराशा की ओर। लेकिन अब तुम्हारे पास एक नई दृष्टि होगी। अब तुम हर भावना के साथ बहोगे नहीं, तुम उसे देखोगे, तुम समझोगे और फिर निर्णय लोगे। यही स्वतंत्रता है, यही परिपक्वता है, यही वह क्षण है जहां मनुष्य पहली बार सचमुच जीना शुरू करता है। यदि आज तुम्हारा मन बेचैन है तो उससे घृणा मत करो, उसे दबाने की कोशिश मत करो, उसे हराने की कोशिश मत करो। शांत होकर उसके पास बैठो, उसे वैसे ही देखो जैसे एक माँ अपने रोते हुए बच्चे को देखती है। बच्चा रो रहा हो तो माँ उससे लड़ती नहीं, उसे समझती है। उसी प्रकार अपने मन को समझो, उसके भय को देखो, उसकी इच्छाओं को देखो, उसकी आदतों को देखो। और जितना अधिक तुम उसे देखोगे, उतना ही स्पष्ट होता जाएगा कि तुम मन नहीं हो, तुम वह हो जो मन को देख रहा है। यही पहचान जीवन की सबसे बड़ी क्रांति है। और अंत में केवल एक बात अपने हृदय में हमेशा के लिए बसा लेना, यदि तुम पूरी दुनिया जीत भी लो लेकिन अपना मन हार जाओ तो तुम्हारी सारी जीत व्यर्थ है। लेकिन यदि तुम अपना मन जीत लो तो दुनिया हार कर भी तुम विजेता रहोगे, क्योंकि मन पर विजय के बाद परिस्थितियां तुम्हें हिला सकती हैं, गिरा नहीं सकती। लोग तुम्हारी आलोचना कर सकते हैं, तुम्हारा मूल्य कम नहीं कर सकते। समय तुम्हारे जीवन में परिवर्तन ला सकता है, लेकिन तुम्हारी शांति को नहीं छीन सकता। इसलिए बाहर की दुनिया को जीतने से पहले अपने भीतर उतरना सीखो। अपने मन को समझो, उसे दिशा दो, उसे अपना स्वामी नहीं अपना साधन बनाओ। जिस दिन यह हो गया, उसी दिन तुम्हें अनुभव होगा कि जीवन कभी समस्या नहीं था। समस्या केवल इतनी थी कि मन चालक बन बैठा था और चेतना पीछे की सीट पर सो गई थी। अब चेतना को जगाओ, मन को उसका सही स्थान दो और फिर देखो, वही जीवन, वही लोग, वही संसार अचानक वैसा नहीं रहेगा जैसा अब तक दिखाई देता था। क्योंकि जब मन शांत हो जाता है तब जीवन बदलता नहीं, जीवन पहली बार अपनी वास्तविक सुंदरता में दिखाई देने लगता है। और उसी क्षण यह सत्य स्वयं प्रकट हो जाता है। मन को जीत लो, सचमुच सब ठीक हो जाएगा।